कई सवाल है संभल के हिंसा को लेकर के। आखिर कहां पे ये प्लानिंग की गई थी, कब लोगों से कहा गया कि इकट्ठा हो जाओ, वो चेहरे कौन कौन से इस वक्त वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं, साजिश के तार कितने गुनहगार। सामने गोलियां चल रही हैं, ईंट आ रहे हैं, किसने बरगला, मुस्लिम नेताओं को जवाब देना और मासूम बच्चों की मौत हुई है। जो जितना ज्यादती करेगा मुख्यमंत्री की पसंद का वही अफसर होगा। उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ की जाएगी। 25 गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 74 ऐसे दंगाई हैं जिनकी पहचान कर ली गई है और इनको पकड़ने की अब कोशिशें तेज हो चली हैं। अब आपको हम एक एक करके वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिनका हाथ दंगे के पीछे है, यानी पत्थरबाजी की गई इन लोगों की ओर से। वो एक जारी की ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संभल हिंसा के आरोपियों की नई तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं। अब एक्शन कैसे तेज है ये आप देखिए, क्योंकि वो लोग जिन्होंने पत्थर बरसाए, वो लोग जिन्होंने फायरिंग की, हर किसी पर एक्शन लिया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में पत्थर लिए हुए, चेहरा ढके हुए, दौड़ते हुए। देखिए कैसे आप देख रहे हैं, तीनों के हाथ में पत्थर है और पत्थरबाजी कैसे की जा रही है, दौड़ते हुए पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये तस्वीरें पुलिस की ओर से जारी की गई हैं और अब इन्हीं लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिशें हैं। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं आरोपियों की। साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे हिंसा भड़काई गई, कैसे पत्थरबाजी की गई। एक एक तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। ये खुद अपने आप में सबूत है कि कैसे वहां पर हिंसा की गई, किस तरह से टारगेट किया गया, पुलिस को टारगेट किया गया, सर्वे की टीम को टारगेट किया गया और सब पर एक के बाद एक पत्थर बरसाए गए। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें खुद बता रही हैं कि वहां सोची समझी साजिश कैसे रची गई थी। क्योंकि अंदाजा लगाइए कि अचानक एकाएक तो ये लोग पहुंचे नहीं होंगे, इनको कहा गया होगा कि पहुंचो। ये एक तस्वीर देखिए, आप देखिए 4 तस्वीर देखिए, इनकी इसके हाथ में पत्थर, इसके हाथ में पत्थर, इसके हाथ में पत्थर और इसके हाथ में पत्थर। ये सब के सब क्या कर रहे थे, सर्वे की टीम और पुलिस पर पथराव कर रहे थे। कैसे वहां पर डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि ये सर्वे की टीम दोबारा ना आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने जारी की है कि एक शख्स नहीं बल्कि कितने ऐसे युवा थे जो वहां पर इकट्ठा हुए। लेकिन क्यों इकट्ठा हुए, अचानक से ये इकट्ठा नहीं हो सकते। इनको बताया गया होगा कि आपको इतने बजे आना है, नकाब पहन के आना है, पत्थर फेंकने, पत्थर इकट्ठा किए गए होंगे। ये तमाम चीजें जो इस ओर इशारा करती हैं कि प्लानिंग कितनी बड़ी थी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानून के शिकंजे में आए इन चेहरों को पहचान लीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोग गिरफ्तार किए गए उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मैसेज अगर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए गए तो वो मैसेज किसके जरिए सर्कुलेट किए गए। कुछ ही मिनटों में 800 लोग किस तरीके से जामा मस्जिद के पास इकट्ठे हो जाते हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब पुलिस के लिए एक पहेली बन चुकी है और कहीं ना कहीं उस पहेली को सुलझाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है।
पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे दूसरे आरोपियों की पहचान की जा सके। बताया जा रहा है कि वीडियो फुटेज और खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने अब तक 70 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी। तीनों नेता इकट्ठा चर्चा कर रहे हैं, सब इकट्ठा बैठेंगे और प्रॉपर डिसीजन लेंगे। महाराष्ट्र के लोगों की भावना ये है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी को लेकर घमासान इस समय जोरों पर है। चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन एक बड़ी खबर, कल दिल्ली में तीनों दिग्गज नेता अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। महायुति के तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। ये तीनों बड़े चेहरे फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार, क्योंकि अभी तक तो चर्चाएं सूत्रों के हवाले से यही थी कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी आलाकमान से मुलाकात होगी, लेकिन तीनों दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। और चर्चाएं यहां पर इसी बात को लेकर कि क्या आप लोग आपस में सहमत हैं, क्योंकि फडणवीस का नाम इस समय इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा फडणवीस को बनाया जाए, लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की सहमति और हामी बहुत जरूरी है। यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। 25 तारीख रात में उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे, लेकिन उस दिन वो मुलाकात नहीं हो पाई थी। और अब तीनों नेता एक साथ दिल्ली पहुंचेंगे, मुलाकात होगी, क्योंकि यही तीन वो चेहरे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में इतनी बंपर जीत हासिल की है। और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको महाराष्ट्र से, जहां पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। बेशक सवाल तमाम है उनके लिए, लेकिन क्या कुछ वो कहने वाले हैं अपनी ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। हालांकि इस बीच बड़ी खबर, बड़ी बात ये कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है, मंथन चल रहा है। दिल्ली के तमाम नेता मुंबई बुलाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कोमल इस वक्त हमारे साथ है। कोमल, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महायुति के तीनों नेता दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कहूं क्या रास्ता निकलेगा, ये रास्ता निकल चुका है, इसके लिए बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे की ये पीसी हो रही है। पीसी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, लेकिन इस बीच देखिए अब तीनों नेताओं को जो है वो दिल्ली तलब किया गया है। अब लगातार देखिए ये निगाहें टिकी हुई है कि जब वो दिल्ली जाएंगे तो आखिर क्या कुछ बात निकल कर सामने आएगी। क्या जो सीएम वाला जो फॉर्मूला है, क्या वो पहले ही तय हो गया है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा, या दिल्ली में अब चूंकि बैठक होगी उसके बाद बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए हलचल जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है लगातार। देखिए क्योंकि बात जो है जब परिणाम आए हैं उसके 4 दिन के बाद भी अभी तक सीएम का चेहरा जो है वो निकलकर सामने नहीं आ पाया है। ऐसे में अटकलों का बाजार भी काफी ज्यादा तेज है। हालांकि देखिए तीनों पार्टी के नेताओं की बात करें तो वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि जो केंद्र नेतृत्व फैसला लेगा वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन इस बीच दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो उनके कार्यकर्ता है, उनके जो विधायक है, उनकी तरफ से जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में बयान आ रहे हैं कि सीएम का चेहरा वही होना चाहिए, तो इसे लेकर के देखिए कहीं ना कहीं ये दिखाता है, इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी बनाई जा रही है।